बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा आज के लिए आपका मैसेज ये है कि हम सब ज़िंदगी में नई से नई मंजिलों को छू रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हमारा हर आने वाला एक्सपीरियंस और हर आने वाला दिन हमें पहले से ज़्यादा सच्चा और हम्बल नहीं बना रहा, तो इसका मतलब है कि हमने जिस एक्सपीरियंस से भी गुजरे हैं उसका हमने सही पर्पस समझा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, एक टाइम था हम गांव में पढ़ रहे थे, अब हम शहर की एकेडमी में भी आ गए हैं। अगर यहाँ आने के बाद आप इन सहूलियात के ज़्यादा होने के बावजूद, क्योंकि पहले हमारे पास बिजली भी वहाँ पे नहीं थी, रिसोर्सेज कम थे, फिर अल्लाह ने ज़्यादा चीज़ें दी, फिर उससे ज़्यादा दी, फिर उससे ज़्यादा दी। हर आने वाली चीज़ अगर आपको पहले से ज़्यादा सच्चा और पहले से ज़्यादा हम्बल और आजी वाला और अल्लाह से कनेक्टेड और अपने पर्पस से कनेक्टेड नहीं कर रही, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं था। रोज़ हमारे साथ कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कभी कुछ मंथ्स के ऊपर वो फैल जाती हैं या सालों पे फैल जाते हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स जो हो सकता है हमें पसंद ना हो या फिर हो सकता है हमें पसंद हो। दोनों सूरतों में हमारा उसके अंदर से जब हम निकले, पहले से बेहतर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए नो डाउट ये कहना कि बी ट्रूथफुल, सच्चे बन जाओ, आपको अजीब लगेगा। आप घर में जाओगे, कहीं ना कहीं अम्मी आपसे झूठ बोल रही होगी, कहीं कोई अब्बू झूठ बोल रहा होगा, कहीं कोई बहन भाई झूठ बोल रहा होगा, बाहर हो सकता है कोई टीचर झूठ बोल ले। तो हमारे लिए इस कंट्री में रहते हुए, क्योंकि कंट्री का मतलब एक एनवायरनमेंट, उस एनवायरनमेंट में सच को अपनाना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए हम जैसे आपसे पूछते हैं आपने ये किया, तो आपका पहला रिएक्शन होता है नहीं मैंने ये नहीं किया। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जहाँ मैं ये बात कर रही हूँ कि हर एक्सपीरियंस में से हमने बेहतर बन के निकलना है, उसका पहला स्टेप ये कि हमने सच्चे बनना है। काम हो गया कोई मसला नहीं, आपसे गलती भी हो गई, इट्स ओके, लेकिन आपने सच्चे रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गलती पता लग गई और पकड़े गए तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा बताएं, मार पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप अल्लाह ताला की नज़र में अच्छे बच्चे बन जाओगे। और कोई बंदा आपको बहुत शाबाश भी दे आपके झूठ बोलने पे, आपको अच्छे अच्छे इनाम भी मिले, लेकिन आप अल्लाह के पास झूठे लिखे जाओ, दोनों में से कौन सी ज़्यादा आपको चीज़ खूबसूरती है? अल्लाह के पास सच्चे लिखे जाना या अल्लाह के पास झूठा लिखा जाना? सच्चे लिखे जाना। तो जब कोई काम हो गया है फिर उसे एक्सेप्ट कर लो, फिर मार भी वालिदैन से पढ़िए, डांट भी पढ़िए, उससे भी मान लो, लेकिन मुकरो मत, झूठ मत बोलो। कहो जी बिल्कुल ये मेरे से काम हो गया, डर बहुत लग रहा है, लेकिन आपने इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। कोई भी इवेंट आपसे हो गया है, फौरन हमने क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी है, जिम्मेदारी ले लेनी है। जी मेरे से ये हुआ है, जी मैंने आज होमवर्क नहीं किया, जी मेरी ये मिस्टेक है, आई एम सॉरी, मैंने आज सुबह वर्कआउट नहीं किया। या फिर वॉशरूम में जैसे सुबह आप ही आपसे पूछ रही थी कि वॉशरूम नीट किसने नहीं छोड़ा, फौरन हाथ खड़ा कर लें सारों में से, जी मेरे से ये हो गया है। आपको इतना अच्छा लगेगा ये जानकर कि अल्लाह को वो बंदे सबसे अच्छे और खूबसूरत लगते हैं जो अपनी गलतियों को मान लेते हैं और फिर बेहतर करने की तरफ चल पड़ते हैं। जो मानता नहीं वो कभी बेहतर भी नहीं होता। तो अभी का टेक होम मैसेज, इसका खुलासा क्या है कि जिंदगी का हर इवेंट हमें पहले से बेहतर बनाए, हमारी अकल को पहले से ज़्यादा बेहतर करे, और उसका भी सबसे बुनियादी स्टेप हमने ये लेना है कि झूठ नहीं बोलना और जो काम हो उसकी जिम्मेदारी ले लेनी है। आइंदा से कोशिश करेंगे। अल्लाह के पास कौन सा हमारा नाम लिखा होना चाहिए, सच्चों वाला या झूठों वाला? सच्चा वाला। फीलिंग लो आंखें बंद करके, क्या अच्छा लगेगा? अल्लाह ताला के पास फरिश्ते, एंजल्स क्या कह रहे हो कि ये बच्चे बहुत सच्चे हैं या झूठे हैं? क्या कौन सी चीज खूबसूरत है? सच्चे खूबसूरत है। झूठ तो बहुत बदबूदार सी और गंदी चीज होती है। तो आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से आपने अपने अंदर का सच नहीं मरने देना। Have a very nice day. Thank you so much.